कांग्रेस विधायकों ने वोट चोरी के साथ साथ जालौर हादसे का मुद्दा भी उठाया। इसके साथ ही वोट चोरी को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। ये वोट छोड़ गद्दी चोर का नारा ही नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है जिसके अंदर मैं आप सबसे अपील करता हूं कि देश में कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। और सरकार को क्या आपत्ति है अगर हम उसका डिजिटल कॉपी मांगते हैं तो, और क्या आपत्ति है कि वो उसको डिजिटलाइजेशन करके और जो नाम डबल हैं या जो मौके पे नहीं है उनके नाम हटा देवे। इसमें हम क्या गलत बात कर रहे हैं? इसमें कौन सी बात ऐसी है जो तथ्यात्मक नहीं है? जब हम प्रूफ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 0 मकान के ऊपर 0 हाउस नंबर 0 और वोट 100 जुड़े हुए हैं, मकान नंबर 18 मेरे यहाँ एक बूथ के ऊपर एक मकान के अंदर 500 से ज्यादा वोट जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं करते हैं ठीक उसको? क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन देते? क्यों नहीं डिजिटलाइजेशन की कॉपी देते? क्यों नहीं डबल? आजकल बहुत आसान है, आधार से लिंक करोगे, डिजिटलाइजेशन की कॉपी दोगे, डिजिटलाइजेशन करोगे तो पता लग जाएगा किसका वोट कहाँ है। झालावाड़ की घटना के बाद में लगातार कई घटनाएं हुई जहां पर कोठला के अंदर भी हमारी एक बालिका जो 10 साल पहले भवन बनी था, बिल्डिंग बना था, वो छत ऊपर गिर गई थी। उसके बाद में पीपलकोट प्रतापगढ़ जिले के अंदर जो घटना हुई थी उसमें भी जिंदगियां तबाह हुई थी। आखिर ये सरकारें मौन क्यों हैं? आखिर इन सरकारों के ऊपर आदिवासियों दलितों के बच्चे मरते हैं तो क्यों सरकारें आवाज नहीं उठाती? और देश प्रदेश का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री महोदय है, हमें उम्मीद थी कि वो झालावाड़ की घटना पर जाएंगे, वहां पर बच्चों को आश्वासन देंगे, क्योंकि जो माँ बाप हैं उनके बच्चों को पढ़ाते हैं बचपन में, वो बड़े सपने देखते हैं, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ऐसे में जब उनकी जिंदगी तबाह होती है, सपने तबाह होते हैं तो काफी पीड़ा होती है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना होती है। और सरकारें मौन रहती है। जहां मुआवजे की बात की जाती है, सरकारी नौकरी की बात की जाती है, यदि ऊंची जाति के लोगों के साथ में घटना होती है तो सरकारें तुरंत प्रभाव में आती है, तुरंत उनके साथ समाधान करती है। लेकिन दलितों आदिवासियों के साथ में सरकारें क्यों मौन रहती है? हमारे साथ हैं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, कांग्रेस ने जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, कितनी सच्चाई है इन आरोपों पे? और क्या निर्वाचन आयोग में भी बीजेपी के एजेंट बैठे हैं जैसा कि कांग्रेस का आरोप? शशि, डर है, ये वोट चोरी नहीं है, ये डर है। ये डर है एक बहुत पुरानी पार्टी का कि आज अस्तित्व खोता जा रहा है। वापस से सत्ता में कैसे आएंगे? क्योंकि जो इनका पुराना तरीका था घुसपैठियों को वोटर कार्ड दिला देने का, आपका मेरा इनका जो अधिकार है वो छीन लेने का, वो आज खत्म होता जा रहा है। वोटर वेरिफिकेशन हो रही है, वोटर कट नहीं हो रहा, वोटर वेरिफिकेशन हो रही है। आप बताइए कि आप वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जब आपसे सवाल करा जाए, आप वो कागज दिखाइए। आप और हम बता सकते हैं कि हमारे पिताजी का भी, हमारे दादाजी का भी नाम था। जो नहीं बता पा रहे उनसे सवाल क्यों नहीं करा जाए? और जो नहीं बता पा रहे उनके लिए आज कांग्रेस हल्ला कर रही है, एक नारा देकर, झूठा नारा और बहकाने वाली बातें। आपकी पार्टी के जोगेश्वर गर्ग जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद गालीबाज हैं और इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं, जबकि वो खुद के ऊपर देख नहीं रहे हैं कांग्रेस के लोग। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कहने का, जो मन का है कहने का अधिकार है। लेकिन मीडिया के माध्यम से सच्चाई सामने आनी चाहिए। और सच्चाई यही है कि वोट चोरी करा करा के इनके पूर्वजों ने अपने आप को सत्ता में रखा। वोट बैंक से, तुष्टीकरण से इन्होंने अपने आप को सत्ता में रखा। खुलेआम सरहद पार से घुसपैठिया लाकर सत्ता में रहना चाहते हैं। अब जब वेरिफिकेशन हो रहा है, और ये वेरिफिकेशन हम नहीं लेकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर आई, ये संविधान में लिखा हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में लिखा हुआ है और उसका तरीका भी लिखा हुआ है। और उस तरीके के खिलाफ जाने के लिए आप अनेकों तरीके हैं। आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन अर्जी दे सकते हैं, वो सारे तरीके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये घबरा रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, क्योंकि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। तो ये हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता से ही जुड़े हुए नहीं हैं, और यही कारण था कि वो मौन श्रद्धांजलि के समय भी सदन में कई बार हंगामा करते हुए दिखाई दिए। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, NDTV।